नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर आए हैं। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का स्वागत किया। साथ में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी थे। इसी के बाद जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे, जहां 2 दिन में 6 बैठकों और 2 कार्यक्रमों के जरिए संगठन और सरकार की तैयारियों की जानकारी लेंगे। माना जा रहा है कि मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर भी इन बैठकों में गहन मंथन किया जाएगा। बैठकों में मंत्रियों और विधायकों के 4.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी उनके सामने रखा जाएगा। चुनाव से पहले खामियों को दूर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कुछ महीनों बाद पार्टी को मिले फीडबैक के आधार पर मौजूदा विधायकों का भविष्य तय होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंत्रियों और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है। आपको बता दें, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत भी किया और अब कई सारी बैठकें होने जा रही हैं। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के साथ रणनीति बन रही है। बता दें, जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं उत्तराखंड और उनका जोरदार स्वागत पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा अलग अलग चीजों पर और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को देखकर भी मंथन किया जाएगा। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच उत्तराखंड जेपी नड्डा पहुंचे हैं और उनके साथ भी बैठकों का दौर जारी है। कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पेश होंगे, उन पर भी मंथन किया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बता दें, जेपी नड्डा पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के साथ लगातार रणनीति बन रही है। हरिद्वार में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर जुबानी हमला बोला और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कुछ, पंजाब में कुछ और देहरादून में कुछ और बोलते हैं। केजरीवाल कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहते। इसी दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ उत्तराखंड सरकार जल्द करेगी। कैंसर हॉस्पिटल को लेकर एमओयू साइन करेंगी और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट राज्य में कैंसर यूनिट स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा कि कैंसर हॉस्पिटल इस साल के अंत तक स्वरूप में आ जाएगा।
वह जिन शक्तियों के साथ हैं उन शक्तियों की बात, दूसरी शक्तियों की बात करते और यहाँ आके बिल्कुल 180 डिग्री पे आकर आध्यात्मिक बातें करने लग जाते हैं। तो यही उनका असली चेहरा है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कुछ और बात करते हैं, पंजाब में जाके कुछ अन्य बातें करते हैं, और दिल्ली में तो वो तुष्टीकरण की उन्होंने सीमाएं तोड़ दी है। उनके विधायक जिस प्रकार से हिंदू धर्म के बारे में और आध्यात्मिक राजधानी क्या उनके बारे में जिस तरह के शब्द कह सकते हैं वो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी नहीं सकता हूँ। देहरादून में कांग्रेसियों ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित की है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कई नेता भी शामिल हुए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राजीव गांधी के कार्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि अगर राजीव गांधी जीवित होते तो भारत विश्व के विकसित देशों की सूची में शामिल होता, लेकिन मौजूदा सरकार देश के विकास से ज्यादा अपने विकास को लेकर चिंतित है। उन्होंने देश को एक नई दृष्टि दी, एक नई सोच दी, आधुनिक भारत के रूप में हमको खड़ा करने का काम किया। आज अगर ऊपर वाला कृपालु होता और वो हमारे बीच में रहे होते तो आज भारत रोगियों पर होता एक बड़ी महाशक्ति नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में कहीं पर खड़ा। रामनगर के अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में 9वीं की छात्राओं को प्रवेश नहीं देने को लेकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रधानाचार्य को चेतावनी देते हुए सभी कहा कि कॉलेज में सभी छात्राओं को प्रवेश दिया जाए। साथ ही इन छात्राओं को प्रधानाचार्य ये कहकर कॉलेज से वापस कर दिया गया था कि अंग्रेजी मीडियम की छात्राओं को ही प्रवेश दिया जाएगा, दूसरे कॉलेज में प्रवेश ले लें। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने हिंदी मीडियम से शिक्षा ग्रहण की है, 2 महीने बाद परीक्षाएं भी होने वाली हैं। ऐसे में पढ़ाई को लेकर एक गहरा संकट गहराने लगा है। मेरी लड़की को जी मैं यहाँ जीएससी में स्कूल में अपनी लड़की का एडमिशन करा रखा है। कक्षा 9 में मेरी लड़की पढ़ती है और स्कूल ये सीबीएसई बोर्ड बना दिया स्कूल को, और जिसमें कि हमारी जितनी इतनी बच्चियां हैं इनको सब बाहर निकाल दिया कक्षा 9 की बच्चों को। और अब जो है ये क्या नाम लेते हैं, उत्तराखंड सरकार क्या नाम लेते हैं, सीबीएसई इतने बच्चों को सब रोड पर खड़ा कर दिया। मैं एक ठेला लगा के अपने बच्चों को लड़की को स्कूल भेज रहा हूँ। अगर तुम्हें सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है तो बाहर जाओ, उत्तराखंड बोर्ड में कहीं और जाकर पढ़ो और अपने टीसी भी ले जाओ। और हमने कभी पहले इंग्लिश में पढ़ा भी नहीं है और इसी साल हो रहा है और हमारे पेपर के भी बस 2 महीने ही रह गए हैं। हाँ, मेरे पास ये संज्ञान में आया था कि बच्चों को बाहर कर दिया गया है। प्रधानाध्यापक को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी छात्रा विद्यालय में आ रही है उसको बाहर न किया जाए, उसको विद्यालय में जरूर प्रवेश दिया जाए। सीबीएसई के कुछ समस्या लेकर के अभिभावक कुछ दिन पूर्व मेरे पास आए थे, ज्ञापन उन्होंने दिया था, तो उसको उच्च अधिकारियों से मार्ग निर्देशन हेतु हमने प्रेषित कर दिया है। जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उसके क्रम में आगे को फिर कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से 15 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसमें 9 ग्रामीण सड़क, 4 बॉर्डर सड़क और 1 स्टेट हाईवे मुनस्यारी मथकोट मोटर मार्ग कैठी बैंड के पास से मार्ग बंद है। बता दें कि मुनस्यारी में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण मथकोट मुनस्यारी में 2 जगह कैठी बैंड और जेती गांव के पास से बंद हो गई है, जिससे पिथौरागढ़ को जाने वाले दर्जनों वाहन फंस गए। तो वहीं कैठी बैंड में ग्रेफ के द्वारा सड़क खोलने का काम जारी है। उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा लगातार जारी है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। वहीं राज्य में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में कैंप के माध्यम से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं। देश में हम लोग 1,75,000 भी एक दिन पहुंचे थे। ऑन एवरेज हमारा 1 लाख के आसपास वैक्सीनेशन पर डे रह रहा है। इस स्पीड पे यदि हम चलेंगे तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि अक्टूबर-नवंबर तक हम लोग 100% अपना एटलीस्ट फर्स्ट डोज पूरा कर लें और सेकेंड डोज भी हमारा सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा। भारत सरकार से हम लोग बहुत ही आभारी हैं कि उनके द्वारा लगातार हमें वैक्सीन मिल रही है और अभी कल परसों में भी हमें 2-3 लाख के आसपास वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है। खबर देहरादून से है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पर
कांग्रेस 20 अगस्त से प्रदेश में बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम शुरू करने जा रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इस मुहिम को हरी झंडी दिखाएंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने बताया कि प्रदेश में युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ये कदम उठाने जा रही है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार देने की बात करेंगे। अगर रोजगार न दे पाए तो हम उसको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो कल माननीय प्रभारी साहब आ रहे हैं, देवेंद्र यादव जी और जग जी रहेंगे, तमाम सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे। वो एक कार्यक्रम को कल रजिस्टर करके प्रारंभ करेंगे। पूरे उत्तराखंड में हम इसको पहुंचाने का काम। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। किसान की आय डबल करने का लक्ष्य, किसानों का जीवन आसान बनाना, हम इस संकल्प पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का सुपरिणाम है कि उत्तराखंड के किसानों की पहुंच अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतरी के साथ संभव हो रही है और इसका माध्यम बना है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा। आज राज्य के किसी भी सुदूर गांव में उगाई जा रही फसल न केवल एशिया बल्कि यूरोपियन देशों में भी पहुंच रही है। उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होने की वजह से उत्तराखंड की फल सब्जियों से लेकर खास किस्म के अनाज तक की डिमांड आज विदेशी बाजारों में खूब हो रही है। सरकार की तरफ से अभी किसानों को बहुत मदद की जा रही है। सभी जितने किसान हैं सभी को जोड़कर एक क्लस्टर बनाया गया है जिनको सरकार की तरफ से काफी चीज उपलब्ध कराई गई है। सबके कंपोस्ट पिट बनाए गए, स्प्रे मशीनें दी गई और अपने घर में कीटनाशक बनाने के लिए अपने उन ड्रम आदि दिए गए और लोगों को उसकी ट्रेनिंगें दी गई कैसे आपने जैविक खेती करनी है और जैविक खेती के बाद जो आपका उत्पादन होगा उसको आपने कहाँ मार्केट करना है, कहाँ आपने उसको बेचना है। ये सरकार की तरफ से काफी मदद की जा रही है किसानों की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की उन्नति का संकल्प सिद्ध हो रहा है और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला जैसी अन्य फल सब्जियों के निर्यात को लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं जैपनीज खेती भी करता हूँ। सबसे कॉस्टली है वो राइस है जो कि 15,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। मेरे पास सोयाबीन है जिसका फल भी बिकता है, दाना भी बिकता है, दोनों। उत्तराखंड में रागी, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों का जैविक उत्पादन करने वाले किसान आज उत्साहित होकर खेती से जुड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अब कुछ ऐसे किसान भी हैं जो विभाग की मदद से अपने कुछ प्रोडक्ट्स को देश से बाहर भी भेज पा रहे हैं। इसमें जैसे चावल है आपका, मसाले हो गए आपके, और हनी हो गया, और फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार की कृषि हितैषी योजनाओं ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। संकल्प से सिद्धि, कृषि से समृद्धि। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करें।
पिछड़ा रहे ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। एक बार फिर स्वागत ब्रेक के बाद पिथौरागढ़ में सद्भावना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में अब जिलाधिकारी के कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में कर्मचारियों को जाति, संप्रदाय और भेदभाव किए बिना संवैधानिक माध्यम से सभी मामले सुलझाने की शपथ दिलाई। लक्सर में पुलिसकर्मियों ने सद्भावना दिवस धूमधाम से मनाया। साथ ही पुलिसकर्मी ने मैत्री भाव और सम्मान पूर्वक कार्य करने की शपथ ली। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस चौहान ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर सद्भावना दिवस मनाया। सद्भावना दिवस के उसमें उपलक्ष्य में सभी थाना कर्मचारियों को जो है यहाँ सद्भावना के लिए क्षेत्र के सभी नागरिकों के प्रति सद्भाव रखने के लिए शपथ दिलाई गई है और सद्भावना दिवस की सभी को मुबारक हो। रुड़की की सोलानी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर पौधारोपण किया। पूर्व सीएम ने बताया कि बीजेपी का लक्ष्य है हरेला पर्व पर 10,000 पौधे लगाए जाएं। 10,000 पौधे सिर्फ हरिद्वार में लगाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना जरूरी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका चेहरा बेनकाब हो गया, राज्य में क्षेत्रीय दलों का महत्व नहीं है। रोपण नहर के दोनों पर आज हरिद्वार जनपद में 10,000 वृक्ष लगाने का यहाँ पर निश्चय किया है और जिनमें अधिसंख्य पौधे बरगद के पौधे हैं और पीपल के पौधे हैं। भाजपा सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लोगों को 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने के वादे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि देहरादून के ही दुधली गांव में जिन घरों को 1 रुपए में पानी की कनेक्शन दिया था, वहां आज तक कोई कनेक्शन नहीं लगा, जबकि विभाग हर महीने 800 रुपए का बिल भेजने का काम कर रहा है। तो आपको 800 रुपया बिल के रूप में चुकाना पड़ रहा है, उस बिल को देना पड़ रहा है जो उनको प्राप्त ही नहीं हो रहा है। जब जल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आखिर आप बिल की उगाही किस बिना पर कर रहे हैं? सरकार बहुत बड़ा गोरख धंधा कर रही है, लोगों की जेब में डाका डाल रही है सीधे सीधे। और मेरा आरोप है कि प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के नागरिकों का बहुत शोषण किया है। अब वक्त आने पर यहाँ के लोग आपको सही माहौल। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां उपजिला अधिकारी वैभव गुप्ता ने कर्णप्रयाग थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपजिला अधिकारी मालखाना देवीय आपदा का सामान रजिस्टर, महिला हेल्प रजिस्टर की जांच की। साथ ही बंदीगृह सहित नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा की। साथ ही उपजिला अधिकारी ने अधिकारियों को लंबित मामलों को तेजी से जांच कर निपटाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर जो भी सामान है उसका भी निरीक्षण किया गया, माल खाने का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर कर्णप्रयाग शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके संबंध में भी आज थानाध्यक्ष। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा कार्यालय के अधीन कुल 38 बैंक शाखाओं में ऋण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, NRLM, ACP और बैंक की प्रत्यक्ष योजनाओं के अंतर्गत कुल 217 लाभार्थियों को 9 करोड़ 65 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया।
खबर रामनगर से है। बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क को जलीय जीवों के लिए भी पहचान मिलेगी। कॉर्बेट पार्क प्रशासन इसे लेकर तैयारियां कर रहा है। अब कॉर्बेट प्रशासन घड़ियालों के अंडों से ब्रीडिंग के जरिए बच्चे निकालकर घड़ियालों का कुनबा बढ़ाएगी। ऐसे में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घड़ियाल को संरक्षित करने का प्रयास जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल अंडों से कृत्रिम तरीके से बच्चे विकसित करने का कार्य लखनऊ और लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है। वन्यजीव प्रेमी राजीव भट्ट ने कहा कि इस पहल से 100% घड़ियालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक ने बताया कि दिसंबर महीने में घड़ियालों की संख्या 96 पाई गई, जो साल 2008 से काफी कम है। संख्या घटकर 3 अंकों में पहुंची। विशेषज्ञों के मुताबिक विश्व में घड़ियाल की 23 प्रजातियां ऐसी हैं जो मनुष्य को किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचाती। तस्करी और अवैध शिकार के चलते घड़ियालों की संख्या घटकर 3 अंकों में पहुंच गई। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि साल 2020 में 2 बार जलीय जीवों की गणना करवाई गई। मौसम खराब होने के कारण भी गणना का कार्य सही ढंग से नहीं हो पाया, इसीलिए भी घड़ियालों की गिनती ठीक से नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी बार दिसंबर महीने में हुई गणना में इनकी संख्या 96 पाई गई, जो साल 2008 से काफी कम है। इस जीव का अस्तित्व संकट में है, ये विलुप्त होने की कगार पर है। इन्हें बचाने के लिए घड़ियालों के प्रजनन का अध्ययन किया जा रहा है। ब्रीडिंग सेंटर में पैदा किए गए घड़ियाल के बच्चों को उनके प्राकृतिक निवास में समय पर छोड़ा जाएगा। कॉर्बेट क्षेत्र क्यों है घड़ियालों के लिए मुफीद? घड़ियाल आबादी से साफ सुथरी तेज बहाव वाली नदी में रहना पसंद करता है। शासन का सराहनीय कदम है, क्योंकि रामगंगा नदी के जो किनारे जो रेतीले तट हैं उसमें जब ये अंडे देते हैं और बाढ़ की वजह से वो जो है अंडे बह जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। तो अब ये इनके नेस्ट को साइट को कलेक्ट करके उनसे अंडों को जो है आर्टिफिशियली ब्रीड कराकर फिर वापस इनको छोड़े जाने का जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है इससे निश्चित रूप से जो है घड़ियाल की संख्या में वृद्धि होगी। घड़ियाल की जो गणना एक्वेटिक फौना की गई थी पिछले साल और उसके बाद फिर फरवरी में, उसमें घड़ियाल की संख्या में कुछ कमी आई है। ये भी संभव है कि मौसम की खराबी के कारण गणना नहीं हो पाई हो पूरी से, लेकिन ये भी संभव है कि इनकी संख्या में कुछ कमी आई हो। तो राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी और रामगंगा जलाशय घड़ियालों के लिए बहुत उम्दा और बहुत सुरक्षित स्थान है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि इनकी संख्या में निरंतर कमी आती जा रही है, जिसमें इसके कई तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आए हैं, जिसमें कॉर्बेट की जो रामगंगा नदी है वो उसमें बहुत फ्लैश फ्लड आते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।